इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भई अरहंतादिमान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु है हितेशी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप की स्मृत में जले सयाने, पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाद, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिनेराज। बोले बाड़ोना के अतिशयकारी मूल नायक 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि राज की, मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव कलशारोहण की। बाड़ोना की यह पावन धरा, और एक नहीं दो नहीं तीन बार इस धरा की वंदना करने, यहाँ के भगवान की वंदना करने का सुअवसर हमने उठा लिया, प्राप्त कर लिया। पहली बार जब बाहर से जा रहे थे मेन रोड से, तो बाबा ने, आप लोग तो कहते हो खींची, अब खींचो अपनी ओर प्रभु मेरी डोर, और यहाँ तो डोर की बात ही नहीं, कोई पता ही नहीं था, और सीधा ही संदेश आया ऊपर से। ये वही थे रमेश जी और ये सब लोग अपने योग निर्या परिश्रमण योग सागर जी महाराज, निर्या परिश्रमण समता सागर जी महाराज का, कि आप दोनों को वही कहां हो, बोले बाड़ोना की तरफ आहार चरिया है आज शायद बाड़ोना के आसपास में, तो बोले बाड़ोना में ही रुकना है, उससे आगे नहीं जाना अभी। अच्छा, हम लोग तो आगे का सोचे थे कि 25 तारीख को नागपुर में भैया विनयांजलि सभा है, वहां पहुंचना है, तो गाड़ी फास्ट कर ली थी, लेकिन उस फास्ट गाड़ी को भी आप लोगों के पुण्य ने रोक दिया। और इतना ही नहीं, देश में जो भ्रांति चल रही थी, लोगों के मन में जो सच था, वो सब दूर हो गया। कि दोनों महाराज जी को, दोनों निर्या परिश्रमण आदि ने भेजा है, और वहां जाकर आपको यह कार्य करना है। इस प्रकार के गुरु की अंतिम भावना यही रही। एलोरा का जो चातुर्मास था वो एक अद्भुत चातुर्मास, ऐतिहासिक चातुर्मास रहा, और हमने भी कहा इस बार का चातुर्मास केवल गुरु के आदेश से जहां होगा वहां करेंगे, और गुरुवर की जो योजनाएं चल रही है उसी के लिए हमारा यह पूरा चातुर्मास समर्पित रहेगा। इसी भावना के साथ गुरुदेव ने एलोरा भेजा, और एलोरा में आप लोगों ने देख ही लिया होगा किस प्रकार का इतिहास रचा। तो पहली बार यहाँ पर बाड़ोना आए थे, जब भामदेवी जाना था तो बाड़ोना फिर बीच में था और बाड़ोना आए। फिर दूसरी बार हम भगवान को निमंत्रण देने आए कि भैया भगवान इतने बड़े और उनको ले जाना है पंच कल्याण के लिए, तो ऐसे ही थोड़ी उठ के चले जाएंगे। चलो भैया अपना भी एक श्रीफल चढ़ा देते हैं, भगवान के चरणों में चलेंगे और भगवान से कहेंगे भगवान पंच कल्याण में आपको आना है, आपके सानिध्य में हम सब एक नहीं, क्योंकि मैंने पहले कहा ना संतों का मिलन तो बहुत देखा होगा, इस पंच कल्याण में
दो दो भगवंतों का मिलन हुआ, चंदा प्रभु भगवान भाम देवी के और यहाँ बाड़ोना के आदिनाथ भगवान का मिलन आप लोगों ने वहां पर देखा। अद्भुत दृश्य। और जैसा अभी बता रहे थे अध्यक्ष जी कि यहाँ पर महाराज जी जैसे ही हम लोगों ने निर्णय लिया कि वेदी का ये जीर्णोद्धार भी हो जाए, अभी भगवान की पुनः प्रतिष्ठा हो रही है, बस इतना इन्होंने संकल्प लिया और उसके अतिशय आजू बाजू में होने लगे। और आपके यहीं की मनीषा जी जो है उनको निर्विरोध यहाँ पर सरपंच घोषित कर दिया, जिसके लिए पसीना आ जाता है लोगों को। ऐसे कार्य अपना भी होते हैं। और तीसरी बार तो आज आए, आज तो आपने नजारा देख ही लिया होगा संतोष जी, क्यों हाथी पर बैठे थे। हाँ, तो वो हाथी आगे आगे चल रहा है, वो गजराज वाले गजराज भी जा रहे थे, लेकिन उनको पसंद नहीं आया। बोले आदिनाथ भगवान और उनके साथ में तो मुझे चलना है। ट्रक के अंदर लोड होने के बाद वो हाथी नीचे उतर गया। बोले मुझे तो बाड़ोना जाना है। वो महावत को बोल दिया आपको जहां जाना हो वहां जाओ, मैं तो सुबह जो शोभा यात्रा जो रथावर्तन निकल रहा है भाम देवी से, मैं तो उसमें शामिल होऊंगा। मतलब उस गजराज को भी ये मालूम है कि बाड़ोना के आदिनाथ का क्या कमाल है, और उस आदिनाथ को मुझे लेके ये तो आप लोगों की हिम्मत नहीं बनी, नहीं तो वो गजराज अपनी पीठ पर जिस प्रकार से कलिंग के उस राजा से खारवेल का वह राजा आदिनाथ भगवान को पहले बार गजरथ पर आपके खंडगिरी उदयगिरी के जो ऊपर आदिनाथ है उनको लेकर आए थे, वैसे भाम देवी से बाड़ों तक वो गजराज अपने ऊपर लाने की कैपेसिटी रखता है आदिनाथ भगवान को। इस प्रकार से आज ये अद्भुत। और जब आ रहे थे महाराज जी को हमने बताया, महाराज जी देख लो नजारा, और एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है और बछड़ा दूध पी रहा है। इससे बढ़िया यात्रा और क्या होगी। यह है कुंडलपुर की यात्रा का शुभ संकेत कि नहीं, अब तो बस चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। इस प्रकार से यह यात्रा निश्चित रूप से सफल होगी। और केवल आप ही लोग नहीं, आज आए थे हिंगोली वाले 2-3 लोग, वो बैठे शायद, वो बोले महाराज जी हम भी अपने कपड़े लते लेके आ रहे हैं, हमको भी चलना है। हमने बोला हमने तो पंच कल्याण के मंच पर से वो भी बैठे हैं, पंच कल्याण के मंच से आह्वान कर दिया था, यदि 10,000 लोग भी इस यात्रा में चलना चाहे तो तैयार है। सबकी व्यवस्था फ्री निःशुल्क होगी। आपको बस पद यात्रा करते हुए कुंडलपुर के वहां बड़े बाबा के चरणों में पहुंचना है। बाकी आपका सब व्यवस्था, खाने पीने की सब व्यवस्था कमेटी वाले सब करेंगे। आप लोग चलने के लिए कमर कस लो। महिला यहाँ संभाजी नगर वाली भी बोले महाराज जी जाने का भाव नहीं, अब तो हम कुंडलपुर तक चलेंगे। चलो भाई, मुट्ठागिरी कुंडलपुर जहां तक चलना है, इस प्रकार से आप लोग चल सकते हैं। आज यह वेदी प्रतिष्ठा और कलशारोहण एक साथ, ये भी मैं कहूंगा कि बाड़ोना वालों का बड़प्पन है। क्या बोला? बाड़ोना वालों का बड़प्पन है। मैं जिस दिन यहाँ भगवान के वहां स्थानांतरण के समय आया था, उस समय ऊपर कमरे में देखा जैसी तैयारी पंच कल्याण के लिए होती है वैसी तैयारी बाड़ोना वालों ने वेदी प्रतिष्ठा के लिए कर रखी थी। लेकिन गुरु आज्ञा सर्वोपरि, मानना पड़ेगा ये कहाते परिवार और यहाँ के सारे और भी परिवार बाड़ोना वालों ने एक स्वर में ये निर्णय लिया कि नहीं महाराज जी, प्रतिमा जी को यदि वहां लेकर चलना है तो हम वहां लेकर चलेंगे और बहुत अच्छे से हम भी पंच कल्याणक में शामिल हो जाएंगे और भगवान की वहां पर प्रतिष्ठा हो जाएगी। पहले यहीं पर वेदी प्रतिष्ठा होने की बात थी और भगवान के 3 कल्याणक में यही होना था। लेकिन मैं अब कहाते परिवार से ही पूछता हूं कि जो आनंद आज आप लोगों को या इन 4-5 दिनों में आया, वो आनंद यहाँ पर आता क्या उस समय? नहीं आता। अध्यक्ष जी बोल रहे हैं निश्चित रूप से ये आप लोगों का बड़प्पन भी हो गया और साथ में वहां से प्रतिष्ठित करके भगवान को रथावर्तन के साथ में यहाँ तक लाने का एक शुभ अवसर भी बाड़ोना वालों को मिल गया और आज उनको उच्चासन पर विराजमान भी किया। वेदी तो मान लीजिए कहते हैं ना कि वेदी बहुत सुंदर हो, यदि भगवान न हो तो उसकी शोभा होती है क्या? नहीं होती। मंदिर तो बहुत अच्छा बना ले लेकिन उस पर कलश ना हो, शोभा होती है क्या पपीस? अच्छा ये बताओ, देश तो बहुत अच्छा है लेकिन उसमें राजा नहीं है
तो क्या उसके कोई काम का है क्या? बस जीवन तो आपका है, लेकिन यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो ये ऐसा ही होगा जैसे बिना वेदी के भगवान, जैसे बिना कलश के मंदिर, जैसे बिना राजा के देश। वैसे ही सम्यक दर्शन होना बहुत जरूरी है। बिना सम्यक दर्शन के तीन काल में न उद्धार हुआ है और न होगा। हमें अपने उस भीतरी सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। और वह भीतरी सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? जब हम पिछली बार बाड़ोना आए थे तब आपको क्या बोला था? बोलो, बाड़ोना पे प्रवचन किया था हमने अंदर, हाँ, कि बाढ़ होना जरूरी है जीवन में। बोला था बाड़ोना, बाड़ोना शब्द बोल रहा है कि बाढ़ होना जरूरी है जीवन में। और बाढ़ कौन सा? आप लोगों को ये भी बताया था कि पर्यूषण पर 10 लक्षण में आप लोग पढ़ते हो, सील बाढ़ नो राखे ब्रह्म भावे अंतरे बसे। निश्चित रूप से बाढ़ जब तक मर्यादा सीमा, आज मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, तभी तो अपन आए दिन इस प्रकार से घिनौने कृत्य सुनने को मिल रहे हैं। यदि स्त्रियां या नारियां अपनी मर्यादा में रहें तो कभी भी तीन काल में कोई नजर नहीं उठा सकता। और पुरुष अपनी मर्यादा में रहे, सबकी अपनी अपनी मर्यादा होती है, उस मर्यादा का आप ध्यान में रखें तो निश्चित। बाड़ोना के आगे एक शब्द और लगाते हैं, कौन सा बाड़ोना है? रामनाथ। हाँ, रामनाथ ही बोल रहा हूं मैं अभी। तो रामनाथ, जो राम का नाथ होता है ना, वही मर्यादा में चलता है। इसलिए राम के नाम के आगे लग गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। यही बता रहा है कि बाड़ोना, राम ने बताया हमको कि मर्यादा में रहो। मर्यादा का उल्लंघन किया सीता ने तो आप देख लो क्या हाल हुआ, रावण के साथ युद्ध करना पड़ा। मर्यादा का उल्लंघन किया द्रौपदी ने तो महाभारत की रचना हो गई। यदि यही मर्यादा में रहते तो तीन काल में न ये रावण की दुर्दशा होती और न वो महाभारत की रचना होती। लेकिन बस क्या करें, मर्यादा और सीमा का उल्लंघन हर क्षेत्र में होता चला जा रहा है। गुरुदेव हमेशा एक ही बात कहें कि जो जिसकी जो मर्यादा है उसमें रहेंगे तो निश्चित वह आगे बढ़ पाएगा। एक बहुत ही अच्छा पौराणिक प्रसंग है और आज के इस रामनाथ बाड़ोना के लिए वह और हम सब के लिए शिक्षाप्रद है कि सेतु पुल का काम चल रहा था और लंका पर विजय का वह कार्य हो रहा था कि लंका पर विजय प्राप्त करना है तो जब तक यदि ब्रिज नहीं बनेगा, जब तक पुल नहीं बनेगा तो उस पार कैसे जाएंगे। तो पुल बनाने के लिए सारी वानर सेना एकत्रित हो गई। विद्याधर वंश के सारे लोग आ गए जो थे और वो सब वानर वंशी और विद्याधर वंशी सब राम के साथ में थे और वो पुल बनाना शुरू किए। अब पुल में क्या था, उसमें दो व्यक्ति थे, नल और नील। उनको एक विद्या प्राप्त थी कि वो कोई भी पत्थर को उठा के पानी में डालेंगे तो वो डूबेगा नहीं, समझ आ रहा है। तो अब वो नल और नील पत्थर को छूकर उनको दे दिए या उस पर श्री राम लिख दिया। अब जैसे ही वो पत्थर पानी में डाला तो तैरने लगा। तो जय श्री राम सब पर लिखकर वो पानी में तैरने लगे। अब रामचंद्र जी सोचे इतनी बड़ी सेना काम कर रही है, एक काम करें हम भी एक आध पत्थर उठा के वो पानी में डाल दें। अब उन्होंने क्या किया, वो एक पत्थर उठाया और पानी में डाला और जैसे ही पानी में डाला तो क्या हुआ, क्या हो गया, डूब गया। अब डूब गया तो उधर दूर हनुमान जो थे ना वो सब नजारा देख रहे थे। अब जैसे ही हनुमान ने देखा वो तेजी से हंसने लगे। रामचंद्र जी ने बोला इधर आ, भक्त तो था जी भगवान बोलो। बोले ये बात किसी को कहना मत, ये बात किसी से कहिए नहीं। तब हनुमान बोलते हैं भगवान आपकी सारी बात मंजूर, लेकिन ये बात मंजूर नहीं। मैं तो सबको बताऊंगा, एक एक को पकड़ पकड़ कर बताऊंगा कि आप क्या कर रहे थे। अच्छा तो क्या कर रहे थे, क्या बताएगा। रामचंद्र जी बोलते हैं, बोले यही बताऊंगा। अब जो जवाब है वो आप लोग लिख लो रामनाथ वालों, कि जिस पत्थर पर राम का नाम लिखा है
वो कभी डूब नहीं सकता, और जो राम के हाथ से छूट जाए वो कभी तैर नहीं सकता, वो कभी डूबना ही है उसको। इसलिए राम के हाथ से छूट गया वो कभी भी तैरेगा नहीं, वो तो डूबेगा। और राम का नाम जिस पर लिख दिया वो कभी डूब नहीं पाएगा। अपने हृदय में भी, अपनी आत्मा में भी उस राम का नाम लिख लो तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग अभी पंच कल्याणक की बात चल रही थी और यहाँ के अध्यक्ष जी सब लोगों का स्वागत भी कर रहे हैं, यहाँ वाले भी कर रहे हैं निश्चित, क्योंकि कृतज्ञता हर व्यक्ति का एक गुण है। यदि किसी ने थोड़ा भी हमारे प्रति उपकार किया और यदि हमने उसको भुला दिया, इससे बड़ा पापी और कोई नहीं होगा। किसी ने हमारे प्रति थोड़ा भी उपकार किया, लेकिन हम क्या करते हैं, उन दिनों को भूल जाते हैं जिस समय गिड़गिड़ाते हैं, सेठ जी दे दो ना, सेठ जी थोड़ा सा बस दे दो, और जैसे ही उसको मिल जाता है उसके बाद में वो भूल जाता है कि मैंने किसी से उधार भी लिया था। तो इस प्रकार से यह सबसे बड़ी कृतज्ञता, सबसे बड़ा यानी पाप है। कृतज्ञ बनो, कृतज्ञ नहीं हो, नहीं कृतज्ञ कभी न, द्रोहन मेरे उड़ आवे। ये शब्द हम मेरी भावना में पढ़ते हैं तब लगता है कि हमको कहते हैं। और कल बहुत अच्छा लगा, भाम देवी में हम लोग तो इधर मंदिर में लगे थे और उधर पैरेलल दूसरा कार्य भी हुआ और होना भी चाहिए, क्योंकि एक अकेले से इतना बड़ा कार्य नहीं, सब लोगों ने उसमें सहयोग किया। बाड़ोना वालों ने भी, भाटपुरा वालों ने भी, कुमार उधर काल वाले भी, सब ने अपना अपना जिसकी जैसी हैसियत वैसा ही सहयोग किया। और जैसा अभी यहाँ पर आप लोगों ने स्वागत किया ना, कि वो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो परमानेंटली बिल्कुल सेवा में लगे ही रहते हैं, उनको तो घर पे वो जाते भर हैं, अन्यथा उनको जाने की इच्छा ही नहीं होती, चाहे वो मनावर वाले हो, चाहे धुलिया वाले हो, चाहे वो अपने काले मैडम है, संभाजी नगर वाले हैं, इसी प्रकार से हमारे साथ चलने वाले बहुत लोग। तो ये निश्चित इन लोगों का भी पुण्य कि इस प्रकार का उनको वातावरण मिला। आप लोग भी चाहते तो हैं, अब पपीश की धर्मपत्नी भी चाहती है कि हम भी जाएं महाराज जी के साथ में कुंडलपुर पैदल, लेकिन करे क्या? हाँ, बोले महाराज जी वही घर गोबन हो जाएगा। और फिर पपीश ने बोल ही दिया, ताती ताती नरम नरम करके हमको कौन खिलाएगा? इसलिए आइए सबके साथ में यही समझिए, अनादिकालीन समस्याएं हैं, इनका कोई सुलझाड़ा होने वाला नहीं। आप इनको सुलझाते रहोगे, खुद ही सुलझ जाओगे और कहेंगे ले जाओ। हाँ, इस प्रकार से अपने दूध होता है ना, दूध, वो दूध एक होता है फटना और एक होता है फाड़ना, दो शब्द दे रहा हूं। तो वो दूध तो फटने ही वाला है, उसको फाड़ दो। अच्छा, फटने और फाड़ने में कितना अंतर है बोलो? अंतर है या नहीं है? पहले तो ये बताओ, फटने और फाड़ने में अंतर है या नहीं है? महिलाएं से पूछ रहा हूं, बहुत अंतर है मनीषा। हाँ, एक होता है फटना, महाराज जी कुत्ता भी नहीं सूंघता, गाय को क्या खिलाएंगे, समझ में आ रहा है? और एक होता है फाड़ना, महाराज जी बहुत अच्छा छेना बन जाता है, पनीर बन जाता है, रसगुल्ले बन जाते हैं अच्छे बढ़िया, उसको जो है स्वादिष्ट मिष्ठान बन जाता है। ये शरीर भी हमको उस दूध की तरह मिला है, जब तक ये फटे नहीं तो उसके पहले उसको फाड़ दो। समझ में आ रहा है? बस वही कलशारोहण है, वही आपका कलशारोहण है। मंदिर के शिखर पर कलशारोहण चलाने का मतलब है इस शरीर जो मिला है उस शरीर को फटने से पहले फाड़ने की तैयारी में लग गए। बस हम फाड़ना शुरू कर देंगे, एक दिन उस कलश की तरह हम भी चमक जाएंगे, हम भी दमक जाएंगे, हम भी ऊपर उड़ जाएंगे। हमें तो ताजुब हुआ आज उस कलश वाले की भी बहुत अच्छा लगा कि कलश उन्होंने दिया और भावना उनके नेत्र बोल रहे थे। हाँ, विनोद जी निडुरकर उन्होंने कलश दिया और पूरे गांव की एक स्वर में भावना, महाराज जी कलश तो यही चढ़ाएंगे, तो हम भी कम नहीं है, दाम हमको चाहिए, कलश वो चढ़ाएंगे। इसका मतलब कलश उन्होंने दिया ना, बोली बुलेगी जिसके भाग्य में होगा जाएगा। लेकिन उस महिला का भाग्य वाक्य भी कहना पड़ेगा, उसने कहा मुझे इसमें भी पीछे नहीं हटना, और उसने उस बोली को लेकर अपने पतिदेव के हाथ से वहां पर कलश चढ़ाया। ये मंदिर का बहुत बड़ा कार्य होता है, मंदिर के ऊपर कलश लगा दिया मतलब उसका जीवन का उद्धार हो गया। इस प्रकार से
अरुणा जी, हाँ अरुणा जी, बहुत अच्छा इस प्रकार से बता रहे हैं रमेश जी। अभी इतना ही रखते हैं क्योंकि आगे के भी कार्य हैं। एक हाइकू लेकर अपनी वाणी को विराम करूंगा कि गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही जो हम सबको हमेशा ध्यान में रखना है। चाहे घर में रहो, चाहे घर के बाहर रहो, चाहे संघ में रहो, संघ में एक दूसरे से किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए कि सिंह से वन, सिंह से वन, वन सिंह से बचा, वन सिंह से बचा, पूरक बनो। बस पूरक बनेंगे, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं बने, हम एक दूसरे की टांग नहीं खींचे, एक दूसरे के प्रति द्वंद्वता नहीं बने, एक दूसरे के प्रति पूरक बनेंगे तो वह गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। और बाड़ोला और बाम देवी का यह दोनों प्रोग्राम देखकर हमें ऐसा लगा कि आपस में एक दूसरे के पूरक बनकर इसी प्रकार से जैन धर्म का यह ध्वजा डंटा आगे तक बजाते रहेंगे, फहराते रहेंगे। ऐसी हमारी भावना के साथ में हम विराम लेते हैं। और कल भी हमने कहा था, आज फिर भाम देवी कमेटी या बाड़ोला कमेटी या जो भी पंच कल्याण में हम लोगों से या पंच कल्याण के पूर्व में कोई भी गलती रही हो तो आप लोग उसको अल्पज्ञ समझकर, क्योंकि हम आपको, हमारा तो आप जानते हो कि कान पकड़कर थोड़ा मरोड़ी देते हैं, चाहे कोई भी हो, भैया ये क्या हो रहा है, चाहे पपीस हो चाहे कोई भी हो, इन लोगों से भी हम सब, हम दोनों आप लोगों से क्षमा चाहते हैं और अच्छा करके उसको बढ़िया प्रस्तुत करें इसी भावना के साथ। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राजे की। सुबह आप लोगों ने बहुत ध्यान से हमारी उन बातों को सुना था और बहुत कम लोग थे, अभी तो बहुत सारे लोग हैं। हमने आप लोगों के बीच में आप लोगों के बच्चों को कैसे व्यवहार करना है, किस प्रकार से उनको सिखाना है, किस प्रकार से उनको आगे बढ़ाना है, उस पर 15 बिंदु दिए थे। हमने कहा था इस पर लगभग 50 बिंदु हमने तैयार किए कि हम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें जिससे उनका जीवन बहुत अच्छा बने। सबके काम का वो विषय था। हमने पूछा था दोपहर में इसको रखना है क्या, सबने ताली बजाकर समर्थन किया था, महाराज जी इस विषय को पूरा कर देना। लेकिन अभी अभी जब मेरी दृष्टि स्टेज पर पड़ी और जब स्टेज पर पड़ी और मुझे बताया गया कि गर्भ संस्कार के कार्य होना है, तो मैं आप लोगों से परमिशन चाहता हूं कि मैंने आपको सुबह कमिटमेंट तो किया था कि आपको बच्चों को कैसे रखना है उसकी बात बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 9, 8, 10 माताएं बैठी है उनको संबोधित करना बहुत जरूरी है, उनको बताना बहुत जरूरी। आप लोग अगर परमिशन दे देंगे तो उस विषय को कल सुबह और कल दोपहर में रख सकता हूं, क्योंकि अभी वो लोग बैठे हैं और आज जो उद्बोधन हो जाएगा हमारा, वो आने वाली जो पीढ़ी है उसको संस्कारित करेगा। क्या पता कोई आचार्य विद्यासागर बन जाए, क्या पता कोई ऐसी माता बन जाए जिससे देश और पूरे समाज का भला हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। और जो अन्य माता बहनें बैठी है वो भी इस विषय को बहुत अच्छे से सुनना, बहुत काम का विषय आप लोगों के बीच में दे रहा हूँ। हर माता हर बहन को सुनने योग्य विषय है ये, इसको रिकॉर्ड कर लेना और जहां जहां अपनी बहू बेटी है उन सबको सुनाना, उन सबको बताना। पारोला पंच कल्याणक में बैठे अजीत कुमार जी, उनका भी ये हुआ था, वही विषय मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। और जब जब भी कोई गर्भवती महिला मेरे पास आती है तो इस विषय को मैं दोहराता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये विषय बहुत सी चीजें जानकारी में नहीं, वो सब जानकारी में आना चाहिए ताकि संस्कारित वो कुल हो, संस्कारित वो संतति हो। गर्भ कल्याणक को समझना है, अर्थात थोड़ी भाषा कठिन है, बाद में सरल हो जाएगी, कि गर्भ कल्याणक को समझना है मतलब आने वाली जो पीढ़ी है उसको धार्मिक बनाना, मानविक बनाना, तात्विक बनाना, बौद्धिक बनाना और मानसिक स्तर पर अच्छा बनाना, सामाजिक स्तर पर अच्छा बनाना, आत्मिक स्तर पर बहुत अच्छा ऊंचा उठाना, स्वाभाविक स्तर पर ऊंचा उठाना, सात्विक स्तर पर अच्छा उठाना, वैनिक, इन सभी क्षेत्रों में उत्तम बनाना ये गर्भ कल्याणक सिखाता है। यह जो कल्याणक है इसको हर गृहस्थ को विशेष रूप से, विशेष और गृहिणी को तो, माताओं को तो, बहनों को तो और विशेष रूप से समझना चाहिए। हर माँ अपनी संतान को उत्कृष्ट और अच्छा कुल रत्न बनाने का सपना देखती है, पर सपना साकार आकार में अगर परिवर्तित करना चाहते हो तो बीज की यात्रा जैसे प्रारंभ होती है और वृक्ष तक जाती है, वैसे इस बीज की यात्रा आज प्रारंभ हम कर रहे हैं। वो तीर्थंकर प्रभु के जन्म के समय तो 6 माह पूर्व वो देवियां आ जाती है और वो सब मानसिक स्थिति को और भावों को निर्मल करती है, लेकिन आपको कौन बताएगा,
आपको कौन संबोधित करेगा वो मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। अगर आप सत्संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो बहुत कान खोलकर जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उनको मानना भी और उनको अपने जीवन में उतारना भी। 9 बातें आपके बीच में रख रहा हूं, इन 9 बातों को आप सुनना बहुत ध्यान के साथ। अगर सत्संतान आप चाहते हो तो पहली बात, प्रभु के गीत गाने होंगे। पहली बात, प्रभु के गीत गाने होंगे। दूसरी बात, प्रभु से प्रीत करनी होगी, प्रभु से प्रीत करनी। तीसरी बात, प्रभु की सीख मांगनी होगी, प्रभु की सीख माननी होगी। चौथी बात, प्रभु की बोली पढ़नी होगी, प्रभु की बोली पढ़नी होगी। पांचवी बात, प्रभु की झोली भरनी होगी, प्रभु की झोली भरनी होगी। छठवीं बात, प्रभु की डेली चढ़नी होगी, प्रभु की डेली चढ़नी होगी। सातवीं बात, प्रभु की मूर्ति बनना होगी, प्रभु की मूर्ति हमें बनना होगा। और आठवीं बात, प्रभु की धुरी बनना होगा, प्रभु की धुरी बनना होगी। और 9वां, प्रभु की रट लगाना होगा। महाराज जी क्या क्या बोल गए, सबको समझाऊंगा, विस्तार से समझाऊंगा आपको, बिल्कुल सरल सहज भाषा में समझाऊंगा। सबसे पहली बात बोली है कि प्रभु के गीत गाने होंगे। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है, सुन लो ध्यान से आप, जब से गर्भ में शिशु आ जाए, विशेष तौर से जो माताएं बैठी है वहां पर, गर्भ में शिशु आ जाए, आचार्य भगवान की एक शांति भक्ति लिखी हुई हिंदी वाली, उस आचार्य भक्ति और जो आचार्य के लिए शांति भक्ति है वो हिंदी वाली है, उसका पठन पाठन अवश्य करना। उसको दिन में 3 बार पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। संस्कारित संतान होगी, आपको कोई तकलीफ कोई कष्ट नहीं होगी। शांति भक्ति इतनी चमत्कारिक वो भक्ति है जो आचार्य भगवान ने संस्कृत से उसका पद्यानुवाद करके हिंदी में करी है। तो वो ध्यान से दिन में कम से कम 3 बार हो जाए, 2 बोल जाए, नहीं तो 1 बार उसका आप करना ही करना चाहिए। आपको क्या प्रभु के गीत गाने होंगे, तो जितना हो सकता है उतने आपको आध्यात्मिक भजन सुनने चाहिए। पूरा समय आपका ऐसे गीत संगीत में होना चाहिए जिसके माध्यम से वो आध्यात्मिक सत्संतान के ऊपर बीजारोपण पड़े। और हो सके तो हमारे यहाँ बहुत महत्व है 2 चीजों का, बहुत ज्यादा महत्व है। एक है भक्तामर पाठ का, और आप लोगों के गांव में तो बताते हैं हर सोमवार को दीप के माध्यम से करते हैं। अगर भक्तामर पाठ भी अगर प्रतिदिन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और हमारा मूल जो है वो क्या है, वो है तत्वार्थ सूत्र। अगर तत्वार्थ सूत्र का 1 अध्याय भी अगर प्रतिदिन पढ़ लें आप, 5 सूत्र भी पढ़ लें आप, 1 सूत्र भी पढ़ लें आप, कि ठीक है जितना समय है उस तत्वार्थ सूत्र को भी आपको पढ़ना चाहिए, उससे बहुत अच्छी बात होगी। और हिंदी और सरल सहज पाठ बोलूं तो जितना हो सके उतना मेरी भावना को पढ़ना। मेरी भावना ऐसी भावना है, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, सबके काम की बात उसमें लिखी हुई है। उस मेरी भावना में ऐसे भाव छुपे हैं कि जिसके माध्यम से आपका तो अच्छा होगा लेकिन उस बच्चे का अच्छा होता चला जाएगा। तो नियम से मेरी भावना तो हो, शांति पाठ हिंदी वाला हो, 12 भावना का अगर पाठ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो भी होना चाहिए। और समाधि मरण का हो जाए कि ये शिशु आ रहा है, ये जो शिशु आएगा इस प्रकार से हो कि इसका समाधि मरण हो, छोटा समाधि मरण का पाठ हो जाए। और उसके साथ साथ अनुकूलता बन जाए, उपयोगिता हो जाए तो आलोचना पाठ कर लेना। उस आलोचना पाठ से सुबह से लेकर शाम तक के पाप आप धो सकते हैं। 5 स्तोत्र में से भी कोई स्तोत्र पढ़ सकते हैं। और अनुकूलता हो, समय हो तो सबसे विशेष प्रभावकारी अगर पाठ है, सब उपलब्धियों को दिलाने वाला, सब सिद्धियों को प्राप्त कराने वाला, सब कुछ आपके जीवन में दिलाने वाला, वो है सहस्र नाम का पाठ। भगवान के 1008 नामों का वाचन जो करता है उसके जीवन में हमेशा खुशहाली रहती है। वो भी अगर हो जाए तो देख लेना, जिसको जितना जैसा समय मिले लेकिन प्रभु के गीत जितने गाओगे उतना ये मान के चलना उस बच्चे पर संस्कार पड़ेंगे। फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि बेटा तू भजन सुन, तू पाठ कर, वो अपने आप पाठ और भजन करने लग जाएगा। दूसरी बात है प्रभु से प्रीत करनी होगी। प्रभु से प्रीत से तात्पर्य ये कि आप प्रेम करना पड़ेगा प्रभु से। जो माताएं बहनें हैं, जो गर्भवती हैं, वो नियम ले लें
चाहे जो हो जाए, हम अभिषेक देखेंगे, हम अभी शांति धारा प्रतिदिन देखेंगे। अभिषेक और शांति धारा प्रतिदिन देखना ही है, बिल्कुल नियम पूर्वक। आज देखोगे तो कल धक्का मार के भेजना नहीं पड़ेगा, वो हाथ पकड़ के आपको ले जाएगा कि चलो वहां घंटी बज रही है, वहां चलेंगे। आप घंटी का नाद आज सुना दो 9 महीने उस बालक को, आज वो अभिषेक शांति धारा दिखा दोगे तो उसका तो कल्याण हो जाएगा, साथ में आपका भी कल्याण हो जाएगा। और प्रतिदिन वो गंधोदक जो प्रभु के चरणों से लिपट कर आया है, उस गंधोदक को आप प्रतिदिन लगा दो अपने बालक पर, इस भाव के साथ कि इस बालक को भी हम लगा रहे हैं, उस गर्भस्थ शिशु को भी लगा रहे हैं, और अपने आप को पवित्र कर लो। प्रतिदिन टीका लगाना है आपको, और टीका इस भाव से लगाना है, अपने को तो लगाना ही, साथ साथ में उस गर्भस्थ बालक बालिका को भी टीका लगाना जो भी है। ये टीका इसलिए लगा रहे हैं कि ये इस टीके के माध्यम से यह इस प्रकार का बालक उत्पन्न हो, इस प्रकार की बालिका उत्पन्न हो कि ये हमेशा हमारा नाम ऊंचा करे, और प्रतिदिन भक्ति भाव से पूजन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और पूजन भी ऐसी हो कि अच्छी ऐसी सामग्री से आप पूजन करो, ऐसी द्रव्य सामग्री भगवान की सजाकर आप पूजन करो, जिसके माध्यम से जो देखे उसके भाव भी लग जाए कि क्या पूजा हो रही है, क्या कितने अच्छे चावल है, कितने अच्छे बादाम है, कितनी अच्छी सामग्री सजाकर, बहुत भक्ति भाव से सामग्री को सजाकर आप पूजन करो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपकी अनुकूलता बन जाए, अनुकूलता नहीं, कम से कम हफ्ते में एक बार, और कुछ माताएं बहनें तो रोज करती हैं, विधान भी भाव पूर्वक श्रेष्ठ वस्तुओं को आपको चढ़ाते हुए करना चाहिए। और एक और बात आपको बता देता हूँ, कुछ माताओं ने मेरी बात मान के किया भी था कि 9 महीने जिस दिन गर्भ बालक में आया, उस दिन से जब तक बालक बालिका उत्पन्न नहीं होती, उस दिन से उन्हें नोट डाउन किया कि जब प्रभु के कल्याणकों को, मतलब उसमें भी मान लीजिए जो मोक्ष कल्याणक है, उस कल्याणक के लड्डू बनाए, और उन्होंने लड्डू बहुत सजा धजा कर भक्ति भाव से वो निर्वाण कांड पढ़ा, और निर्वाण कांड पढ़ने के बाद वो लड्डू चढ़ाए। मात्र आप पार्श्वनाथ भगवान का मुकुट सप्तमी बनाते हो, कुछ भगवानों के ही आप महावीर भगवान को ही बनाते हो, नहीं, जो जो भगवान इस 9 माह के पीरियड में पढ़ेंगे उन सबका मोक्ष कल्याणक बहुत अच्छे से लड्डू को सजाकर और हमें भक्ति भाव के साथ हमें चढ़ाना है। बहुत अल्टीमेट आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि द्रव्य को आप जितना उत्साह पूर्वक बनाओगे, सजाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और पूजन की जो द्रव्य सामग्री है, ध्यान रखना, अपने हाथों से सजाकर पूजन करना। वो आप हाथों से आज पूजन सजाओगे तो कल वो सजाकर आपको देगा, ये निश्चित मान के चलना, नहीं तो वो नहीं देने वाला है। आप खुद सजाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हो सके तो कम से कम इस 9 माह के पीरियड में एक बार, भले ही एक बार कर लेना, लेकिन सिद्ध चक्र महामंडल विधान का एक थाली में बैठकर कर लेना, लेकिन कर लेना, उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा सिद्ध चक्र महाविधान का। आचार्य श्री जी हमेशा बोलते थे कि गर्भवती महिलाओं को सिद्ध चक्र विधान जरूर करना चाहिए। जब कोई आशीर्वाद लेने आता था, उनकी अनुकूलता होती तो कहते थे सिद्ध चक्र विधान कर लो। इस 9 माह के उसमें वो जरूरी नहीं कि पूरे सबको बुलाना, आप तो थाली में रखकर कर लो तो बहुत अच्छी बात है। और हम तो इतना कहते हैं कि जैसे आप अपने घर की देख रेख करते हो, घर को सजाते हो, घर को साफ करते हो, उस समय के पीरियड में हम मंदिर में जितना काम हो सकता है उतना काम करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछे लगाएंगे, जाले साफ करेंगे। जितना मंदिर में मन लगेगा उतना बालक का मंदिर में मन लगेगा, ये निश्चित मान के चलना। और उस बालक के अंदर वो संस्कार अवश्य पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और एक और चीज बता देता हूं, अगर वो भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखना, हर मंदिर में भगवान चमत्कारी, बस आपकी भावनाएं चमत्कारी हो जाए तो जो आपके मूल नायक है, जहां आप रहते हो, जहां भी जिस भी परिसर में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में रहते हो, वहां की मूल नायक को देख लेना। और मूल नायक को देखने के बाद कि ये यहाँ के मूल नायक है, उस मूल नायक भगवान की प्रतिदिन भक्ति करना। पर कैसे करना, आपको 8 दिनों में हर बार प्रतिदिन अलग अलग द्रव्य से अर्घ्य चढ़ाना है। कभी श्रीफल से चढ़ा दिया, कभी बादाम से चढ़ा दिया, कभी चावल से चढ़ा दिया, कभी लौंग से चढ़ा दिया। जितनी सामर्थ्य है
उतनी सामर्थ्य जरूरी नहीं कि थाली भर कर चढ़ाना, मुट्ठी भर चढ़ा देना, लेकिन 8 दिन के अष्ट द्रव्य अलग अलग रहेंगे। उन अष्ट द्रव्यों से मुझे भगवान की भक्ति करना है, और भगवान की भक्ति करोगे, भगवान से प्रीत करोगे, तो निश्चित तौर से ये मान के चलना कि वो प्रीत आपके बच्चों से भगवान की प्रीत की डोर जोड़ देगी, डोर बांध देगी। आप लोग सुन रहे हो ना, मुख्य आप लोगों के लिए प्रवचन कर रहा हूं मैं। आज का पूरा विषय दूसरा था, लेकिन आपको देख के मैंने मेरा पूरा विषय बदल दिया। प्रभु की सीख माननी होगी। प्रभु की सीख से तात्पर्य, मैंने सुबह भी कहा था, कल भी कहा था कि डॉक्टर, दिल्ली के एक डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात बताई थी, फिर इन लोगों के लिए डबल से दोहरा दे रहा हूं कि जिस दिन गर्भ में बालक आ जाए उस दिन से कायोत्सर पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया तो वो जो आने वाली जो संतान है, लूली होगी, अपंग होगी, या सुन नहीं पाएगी, या अनकॉन्शियस होगी, या विक्षिप्त होगी, उसके जिम्मेदार माता पिता दोनों होंगे। ये बड़े बड़े डॉक्टरों की रिसर्च वर्क है। और मैंने भी सैकड़ों लोगों से बात करी, उनसे पूछा ये बच्चा ऐसा है तो क्या ऐसा हुआ था? उन्होंने कहा हाँ महाराज जी हुआ था। मैंने कहा इसका कोई इलाज मेरे पास नहीं है, और न मैं, मेरे आशीर्वाद से ठीक होने वाला है, आपने गलती कर ली है। तो इस बात को आप वायरल करें जितना हो सकता है। दूसरी बात, सीख प्रभु की माननी होगी। सात्विक आहार हो आपका पूरे 9 माह तक, पूरा सात्विक आहार होना चाहिए। हो सके तो आलू का त्याग कर दो, प्याज, लहसुन, ये जो चीज है जो तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली है, वो बाद में आप चाहोगे वो प्याज छोड़ दे, वो लहसुन छोड़ दे, वो आलू छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा। कितने महाराज समझा ले जाओ, आपने नहीं छोड़ा 9 माह तो वो क्या छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए कम से कम हो सके तो वो ना हो, रात्रि भोजन ना हो, रात्रि में भी आप भोजन 9 माह के लिए त्याग कर दें। होटल अगर आप जा रहे हैं तो 9 माह के लिए वो बाजार की अभक्ष वस्तुओं का त्याग कर दें। वो पिज्जा, वो बर्गर, वो कोल्ड ड्रिंक्स, वो आइसक्रीम, वो चॉकलेट 9 माह के लिए सब छोड़ दें, वो अभक्ष है। फिर आप चाहोगे कि वो बन जाए वैसा, नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सब चीजों को आपको त्याग, क्योंकि आप जो खाओगे वही उसे अच्छा लगेगा, बाद में वही खाएगा, उसकी रुचि उसी में ही होगी। ये निश्चित मान के चलना। और 5 माह तक आगम में उल्लेख मिलता है पड़गान करके आहार देने का। तो आपको 5 माह तक बिल्कुल, अगर सन्निधि मिली है तो एक दिन भी नहीं छोड़ना, पड़गान करके आहार देना, 1 गिलास देना, लेकिन देना। उससे भी वो संतान में बहुत वो आहार देने की उस प्रक्रिया से वो बालक, वो बालिका जुड़ जाएगी। और अगर हो सके, होगा तो नहीं, मैं नहीं मानता होगा, लेकिन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि मोबाइल का त्याग हो। मोबाइल को दूर रख लेना, नहीं तो जितना काम हो उतना, जितना उपयोग हो उतना, व्हाट्सएप, चैटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब को आप विराम दे देना। नहीं तो ध्यान रखना वो बच्चा फिर जो है उसी में लग जाएगा। बस क्या प्रयोजन है, क्या सार्थकता है? कोई उपयोगी चीज हो तो, कोई मना नहीं कर रहा हूं मैं, कम से कम 9 माह, वो 1 साल के लिए उस मोबाइल को आप रख देना। कोई टीवी में कार्य हो, मतलब धार्मिक प्रयोजन कर रहे हो आप तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन धार्मिक प्रयोजन के अलावा उस मोबाइल का प्रयोग मत करना। धार्मिक कार्य हो तो आप टीवी भी देख सकते हो, लेकिन मूवीज का पूरी तरीके से त्याग कर देना। इस 9 माह में कोई पिक्चर नहीं देखना, किसी प्रकार की कोई फिल्म नहीं देखना, नहीं तो फिर वो संस्कार उसके अंदर बहुत गहरे पड़ते हैं। आप लोगों को मालूम है वो अभिमन्यु की कहानी जो आगम ग्रंथों में मिलती, कोई गलत कहानी है, कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, वो आगम ग्रंथों में जो मिलती है। तो आप साक्षात मूवीज देखोगे तो क्या संस्कार पड़ेंगे, बिल्कुल ध्यान रखना। और महाराज जी तो 2 दिन से बोल रहे हैं गर्भपात का त्याग कर देना, ध्यान रखना। गर्भपात का त्याग नहीं करोगे तो क्या होगा? धौला ग्रंथ में आया है, धौला ग्रंथ में ये कहा गया है, जब प्रश्न पूछा आचार्य वीरसेन स्वामी ने कि ऐसा क्या निगोदिया जीव ने किया है कि एक श्वास में 18 बार, मतलब एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, ऐसा कौन सा पाप किया है? तो वहां वीरसेन स्वामी कहते हैं कि जो माता पिता गर्भ में पल रहे बालक बालिका का क्या करते हैं? भ्रूण हत्या करते हैं, वही जाकर उस निगोद में उत्पन्न होते हैं। ये वीरसेन स्वामी धौला ग्रंथ में कह रहे हैं, आप विचार करना। इसलिए कम से कम गर्भपात का तो त्याग कर देना, नहीं तो आपको निगोद की उस पर्याय में जाकर जन्म लेने में आप स्वयं कारण होंगे। तो प्रभु की सीख भी माननी होगी, और फिर क्या है, प्रभु की बोली माननी होगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।